सड़कों का जुनून कभी कभी बहुत ही खतरनाक मंजिल तक ले जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देती है। ये लाइन इस कहानी का आप कह सकते हैं पूरा सार है। सोचिए, एक मामूली सा शौक, एक हॉबी कैसे किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलना ही नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी का हीरो है आदित्य, और ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। तो ये है आदित्य, एक आईटी मैनेजर, बिल्कुल पढ़ा लिखा, लॉजिकल सोचने वाला इंसान। निधि से उसकी शादी हुई थी, जो एक हाउसवाइफ है। अब आदित्य का एक पैशन था, हर वीकेंड रात में अकेले अपनी बाइक पर निकल जाना। उसे वो खाली सड़कें, वो शांति, वो अकेलापन बहुत पसंद था। मतलब एक तरह से ये उसका मेडिटेशन था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वही रूटीन था, वही राइड। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए रुका, लेकिन जैसे ही वो दोबारा चला, उसे एक अजीब, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था। पहले तो उसे लगा कि बाइक अचानक भारी हो गई है, जैसे जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। उसने घबराकर शीशे में देखा, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसे सड़क के किनारे एक साया सा देखा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो गायब हो गया। और इन सब के बाद उसे इतनी जबरदस्त, इतनी अजीब थकान महसूस हुई कि उसे पास के ही एक होटल में रुकना पड़ गया। अच्छा, घर लौटने के बाद भी उसे अजीब चीजें महसूस हुईं, हालुसिनेशंस हुए। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोका, लेकिन आदित्य ठहरा लॉजिकल आदमी। उसने सब वहम कहकर टाल दिया और अगले वीकेंड फिर से निकल पड़ा। और इस बार वो एहसास और भी मजबूत और भी ज्यादा डरावना था। अब ये सिर्फ एक शक नहीं था। उसके हाथ सुन्न होने लगे, पैर भारी हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो बाइक चला ही नहीं रहा, कोई और उसे चला रहा है। वो पूरी तरह से खो चुका था। फोन में नेटवर्क नहीं था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, दिमाग एकदम शून्य। वो बस अनजाने रास्तों पर चलता जा रहा था, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। और तभी अंधेरे में उसे कुछ दिखा। सड़क किनारे एक पुराना, टूटा फूटा सा घर। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। और जो उसने अंदर देखा, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। बाहर से खंडार दिखने वाला वो घर अंदर से एकदम साफ सुथरा, पूरी तरह से फर्निश्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां रहता है, किसी का इंतजार कर रहा है। वो अंदर गया और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था, और जहां वो घर था वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। घर गायब हो चुका था। और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। उसने अपने माथे पर राख का एक धब्बा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कब्र से निकाल कर लाया गया हो। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब आदित्य घर लौटा तो वो आदित्य था ही नहीं, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दौर शुरू हुआ। उसका बदलना बहुत बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन वो बहुत तेज बुखार के साथ घर लौटा और बिस्तर पर गिर गया। ठीक है, ये तो फिजिकल था। लेकिन चौथे दिन तक उसे अंधेरे से भयानक डर लगने लगा। वही आदित्य जो रातों में घूमता था, अब रात में घर से निकलने से भी डरता था। 7वें दिन तक वो अजीब अजीब खाने की चीजें मांगने लगा। और 10वें दिन वो अपने ही परिवार वालों को गालियां देने लगा, उन्हें मारने की धमकियां देने लगा। ये बदलाव जमीन आसमान का था। कहाँ वो आदित्य जिसे रात की राइड्स पसंद थीं, और कहाँ ये शख्स जो अब अंधेरे से ही खौफ खाता था। एक शांत लॉजिकल आईटी मैनेजर अब बदला लेने की बातें करने वाला एक आक्रामक अजीब इंसान बन चुका था। उसकी मांगें भी बहुत अजीब हो गई थी। वो कहने लगा कि घर में एक काली बिल्ली लाओ, बुरी नजर से बचाएगी। घर के मंदिर में भगवान के सामने नींबू काटने की जिद करने लगा। उसे खास तौर पर काले मुर्गे का मांस खाना था, और वो लगातार एक बदले की बात करता था जिसे उसे पूरा करना है। अब परिवार समझ चुका था कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। यहां तक कि उनके फैमिली डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्हें एक एक्सपर्ट पंडित कालीचरण से मिलने की सलाह दी। और पंडित कालीचरण ने आते ही जो किया, वो बहुत ही होशियारी वाला कदम था। उन्होंने आदित्य के अंदर जो भी शक्ति थी उससे लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करने आया हूं। ये उस शक्ति का भरोसा जीतने के लिए जरूरी था। और तब जाकर राज खुला। वो शक्ति
अरुण नाम के एक आदमी की आत्मा थी। अरुण की उसी सुनसान सड़क पर एक हिट एंड रन में मौत हो गई थी। वो बदला लेना चाहता था और आदित्य की मौजूदगी ने उसे एक मौका दे दिया था। तो पंडित जी का प्लान क्या था? ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, अरुण का भरोसा जीतना जो वो कर चुके थे। दूसरा स्टेप, उससे उसके कातिल की पहचान करवाना। तीसरा, कच्चे मास्क से एक पुतला बनाना जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखे। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, अरुण को ये यकीन दिलाना कि वो पुतला ही उसका कातिल है और उसे उस पुतले पर अपना सारा गुस्सा निकालने देना। और पांचवां, आखिरी स्टेप, जब अरुण का पूरा ध्यान उस पुतले पर होगा तब पवित्र राख से उसे आदित्य के शरीर से आजाद कर देना। तो ये पूरी रस्म उसी जगह पर की गई जहां अरुण की मौत हुई थी, और यहीं पर इस डरावनी कहानी का अंत हुआ, लेकिन एक बहुत ही हिंसक तरीके से। तो पंडित जी का प्लान काम कर गया। रस्म पूरी हुई और अरुण की आत्मा को आदित्य के शरीर से निकाल दिया गया। उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जब रस्म चल रही थी तो आदित्य को काबू में रखने के लिए बहुत जबरदस्ती करनी पड़ी, और इसी छीना झपटी में उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। आत्मा तो चली गई, लेकिन आदित्य कभी लौट कर नहीं आया। वो जिंदा था, उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ देखती नहीं थी। उसका शरीर यहीं था, पर उसका दिमाग, उसकी चेतना कहीं और खो चुकी थी। वो बस एकटक शून्य में घूरता रहता था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। मान लीजिए आत्मा को तो बचा लिया गया, लेकिन उस इंसान का क्या? उस दिमाग का क्या? क्या ऐसी लड़ाई में जीत के बाद भी असल में हार ही होती है?